स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। अभी मैं वैसे फ़िलहाल पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। मैं आपको वही बताऊँगा आखिर मैं पुलिस स्टेशन जा क्यों रहा हूँ, और उसके बाद मुझे रोडू भी जाना है। 5 मिनट हुए नहीं चलते हुए और जाम में फंस गए। इसका टायर इतना बड़ा जितनी मेरी गाड़ी है। तो ये रही चांशल वैली। इसका सही से 1/3 पार्ट दिख रहा है अभी। पूरा तो यहाँ से कैप्चर करना टफ है। और ये देखो जो पीछे एंड में, ये भी चांशल का ही पार्ट है। और ये नीचे से बब्बर। ये पार्क कौन सा गांव है पापा? ये पेजा गांव है। यहाँ के चावल बड़े फेमस हैं, रेड राइस। ये है बिजली बोर्ड। यहाँ पे पूरी रोडू की बिजली इकट्ठी होगी और यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होगी। ऊपर चांशल, वहाँ पे भी जाएंगे अभी कभी हम, ट्रिप अपनी करेंगे। ये पहुँचे मेन बाज़ार चढ़ेगा लोची। यहाँ देखो गाड़ी बजा दी शहरियों के बीच। और ये टेढ़े कर दिए। ये सामने आंध्रा प्रोजेक्ट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट चढ़गांव का। बड़ा छोटा है वैसे तो। इलेक्ट्रिसिटी के कितने वो मेगावाट है पता नहीं, पर ऐसा है कि 100 से तो नीचे ही है। और इसी रोड में जाएंगे हम ऊपर। पुलिस स्टेशन चढ़गांव का, और मेरे पापा जा रहे हैं उसमें। यहाँ पे हमारी गन डिपॉजिट हुई थी इलेक्शन टाइम की। और यहाँ देखो एक गाड़ी रखी हुई है। इसका पता नहीं क्या केस बना होगा। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने बाहर से कुल्हाड़ी से मारा है। और ज़्यादा पास है घूमने के लिए, ट्रैक बहुत ज़्यादा है। अब इसके बाद हमने रोडू जाना है, क्योंकि रोडू में मेरे को थोड़ा काम है। और शाम के टाइम मेरे को अपने ऑर्चर्ड जाना है, वहाँ भी मेरे को थोड़ा काम है। जैसे ही मेरे फादर आएंगे फिर हम यहाँ से चल पड़ेंगे रोडू के लिए। और जो गन है वैसे भी किसी काम की तो है नहीं, क्योंकि वो बहुत ही पुराने टाइम की है। पर अब ओल्ड चीज़ें गोल्ड होती है, आपको पता ही होगा, इसलिए हमने रखी हुई है। और काम तो वैसे भी इसका कुछ है नहीं है फ़िलहाल। मेरे पापा, और ये गन आ चुकी है। और अब चलते हैं हम रोडू की। प्लांट तो नहीं बोला आपने? प्लांट ही बोला था। हाँ तो कैसे प्लांट भी है? खेती 10 ये झड़ में जेट बन ना ठीक है तो यहाँ ठीक है तो ये गया चुन्ना सेबों के लिए पहला, दूसरा आते हुए। तूने ही डाला चुन्ना? खास आदमी है, लाख लाख 1.5 लाख की पेमेंट फंसी है। अभी हम रुके थे अपने भैया की शॉप में। यहाँ से हमने सेबों की दवाई लेनी थी थोड़ी, और मैंने दिखा दिया आपको क्या। और पेस्ट है, एक पीछे 10 लीटर की थी और ये दूसरी वाली है। ये किस काम के लिए है और वो किस काम के लिए? वो तो तने में और ये टहनियों में कटिंग पर लगता है। अच्छा, ये कटिंग पे है और वो तनों के लिए है, जिसमें कैंकर होगा या कुछ और। आप तो ऐसे दिखा रहे जैसे प्रमोशन कर रहे हैं। चलो चलते हैं अब रोड की तरफ।
You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you ये है भैया टैक्सी है कहाँ से इधर से कहाँ मिली अभी आंटी आए और पूछते बोले कि ये टैक्सी है बेटा। मैंने बोला आंटी टैक्सी तो नहीं है। बोले आपको टैक्सी कहीं और से मिलेगी, यहाँ तो नहीं मिलेगी। वो बोलते कि आप ही चल पड़ो मेरे साथ। मैंने बोला आंटी मैं तो नहीं जा सकता। पता नहीं बेचारे सही से कोई प्रॉब्लम में थे। और मेरे फादर अभी थोड़ा सामान लेने गए हैं और जैसे ही वो सामान लेके आ जाएंगे हम निकल जाएंगे वापस अपने घर की ओर। और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया मौसम तब तो शायद से मैं ऑर्चर्ड नहीं जाऊंगा, वरना अगर ऐसा ही रहा तो मेरे को ऑर्चर्ड जाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे को थोड़ा वहाँ पे काम है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे को आखिर काम क्या है वहाँ पे। दिख रहा है ये है रोडू का बस स्टैंड और इसके साथ ही जो ये ऊपर को है ये है रोडू का हॉस्पिटल। अभी न्यू रेनोवेट हुआ है। और रोडू के पीछे जो ये पहाड़ी है ये बहुत सुंदर लगती है जब स्नोफॉल होता है क्योंकि कवर हो जाती है स्नो से। मेरे पास कोई फ़ोटो होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये है हमारी गन जो भी मैंने पुलिस स्टेशन से ली है और निकल नहीं रही है क्योंकि फंस रही है। निकल जा। ये कुछ इस टाइप की थी उस टाइम पे और अभी तो दिखेगी नहीं पूरी। मैं घर पे इसका कवर खोल के आपको बताऊंगा कि कैसी है ये गन। ये बहुत ही पुराने ज़माने की है। पहले इसमें बारूद डालना पड़ता था, फिर इसमें छर्रे डालने पड़ते थे, तब प्रेस करना पड़ता था, उसके बाद जाके कहीं फायरिंग होती थी। स्पॉट पे जो ये सामने है जहाँ से थोड़ा सा रोड दिख रहा है आपको नीचे को जाते हुए, यहीं पर यहाँ से गाड़ियाँ बड़ी फंस रही है ऊपर को आते हुए। अगर कोई गाड़ी यहाँ से अभी आएगी तो मैं दिखाऊंगा आपको। यार भाई एक गाड़ी तो आ जा। मुझे आपको दिखाना चाहता है इस रोड पे बहुत गाड़ियाँ फंस रही है और ये साथ में है शिकड़ी नदी और उसके पर एक है पब्बर। ये मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अपनी गन दिखाऊंगा। अब अनबॉक्सिंग करते हैं अपनी गन की। ये है गन और इसमें जो ये है पाइप ये एल निकलती है और जैसे ही कोई जानवर आ गया तो इससे भी मार सकते हैं। और छर्रे भरने के बाद इसको ऐसे डालना पड़ता है, फिर ऐसे ऐसे कुछ करना पड़ता है, फिर भरती है, लोड होती है, वापसी रखा रहेगा। कुछ इस टाइप की थी, इसको पीछे करते थे, टाइम दो टाइम बस यहाँ से पकड़ा शॉट। मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। अब मैं चल रहा हूँ अपने ऑर्चर्ड की तरफ। वहीं मिलता हूँ आपको क्योंकि मेरे को वहाँ काम है। काम भी दिखाऊंगा क्या है आखिर में। ये मेरे फादर चलते हुए आगे आगे और ठंड अपनी चरम सीमा पे है, खत्म हो चुका है। ये हमारी खड, उसका नाम पता नहीं क्या था, मैं खुद भूल चुका हूँ। और यहाँ पे काम चला है, इनने आग जलाई है। कौन सी है कौन सी? मथरेट नदी है। ये इरिगेशन का टैंक बन रहा है आगे और वहाँ आगे वो है, वो कौन सा है ऊपर ऊपर वो जहाँ बर्फ़ पड़ी है, शगले थाच कुछ ऐसा ही बोला। चिकम छोटा सा यहाँ ऊपरी साइड है मेरा खेत। ये पहुँचा मैं अपने ऑर्चर्ड। ये है मेरे सेब जो भी अभी 7 साल पुरानी प्लांटेशन है।
इनमें कटिंग हो चुकी है और इन कटिंग में ही मेरे को पेस्ट लगाना है, वरना पेस्ट नहीं लगाऊंगा तो इसमें भी कैंकर फंस जाएगा। पेस्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है एक, और विदाउट पेस्टिंग से पूरी ही ख़राब हो जाती है, ये टैना पूरा ही ख़राब हो जाएगा। और इस बार भी में इसमें अच्छी है इस बार। ये रस्सी सीज़न टाइम की है, हमने लगाई हुई थी, इनमें फसल लगी हुई थी इसी वजह से। और ये अभी 1 साल पुरानी है प्लांटेशन। यहाँ पे तौलिए भी बनाने हैं पर टाइम नहीं लग रहा। और अब सर्दियों में यही काम है सीबो का ही। यहाँ देखो ये जैसे कट है, इसे पानी जाएगा तो ये यहाँ से लकड़ी सड़ जाएगी और सड़ते नीचे तक पूरा पौधा ख़त्म कर देगी। ये ड्रम रखा है, आप इसमें कुछ बीमारी लग चुकी है, इसलिए कल इसमें स्प्रे करनी पड़ेगी पूरे पौधे में। पूरे पौधे में क्या मतलब, पूरे ऑर्चर्ड में स्प्रे होगी। ये है जो हम यूज़ कर रहे हैं पेस्टिंग के लिए। पर इसे ही स्टार्ट करेंगे कोने से। यह है डायरेक्ट कट, अभी यहीं पर स्टॉप हो गया। इससे पीछे ही बीमें अब फटना स्टार्ट होगी। इस जगह पे स्टॉप कर दिया गया है। और ये वाला कट लगता है जो टेढ़ा लगता है थोड़ा, ये 2 साल पुरानी बीमें हैं, क्योंकि इसमें एक बारी फसल लग चुकी है और एक बीम कम से कम 3 साल चलती है और उसके बाद नई बीमें स्टार्ट हो जाती है। अब तो ये बहुत अच्छा तरीका आ गया है पेस्ट लगाने का। पहले तो एक डंडी लेनी पड़ती थी, उसमें कपड़ा बांध के उससे लगाना पड़ता था, पर बड़े पौधों में तो अभी भी उससे लगाते हैं क्योंकि इससे तो लगाना मुश्किल है। और ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे लगाना है। हमेशा पेस्टिंग इसके बाहर तक होनी चाहिए। ये इसलिए होनी चाहिए, अगर कहीं से भी रह गया तो पानी जाएगा और इसको छुड़ा देगा। और हर कट में ये लगना चाहिए। ज़्यादा छोटे में ज़रूरत नहीं होती, पर बड़े बड़े में ज़रूरत होती है। ये देखो यहाँ पर भी ब्लॉक कर दिया है, देखो ये ब्लॉक कर दिया है ये वाली जगह पे। और अब यहाँ से पीछे को रिवर्स जाएगा, इसमें पीछे को शूट्स फटेंगे, बीमें फटेगी, पर मेरे को लग तो रहा नहीं। इस बार कटिंग बहुत लाइट की है, इसलिए पेस्टिंग उतनी ज़्यादा नहीं है लगाने को, थोड़ी थोड़ी जगह पे लगाने को है पेस्टिंग। मैं अपना काम कंप्लीट कर देता हूँ, तब तक आप लोग टाइम लैप्स देखिए और बताइए कैसे लगे आपको। इससे पहले रिंग कट दिखाया था, उसमें दिखा नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है रिंग कट। ये देखो ये रिंग कट बोलते हैं इसको। यहाँ से कट कर दिया, अब रिवर्स लगेगा और इसमें पीछे को बीमें फटेगी। किसी चीज़ में तो एक्सपर्ट है हम, यहाँ इसी बात नहीं है। पेस्टिंग ना करने का नतीजा देखो आप, ये स्पॉट अभी ही ब्लैक पड़ने लग गया है देखो, और कुछ टाइम बाद इसमें कैंकर फंस जाएगा। कोई बच जाते हैं जब पेस्टिंग करते हैं, और उससे यही नुकसान है देखो। अभी बस कभी ना कभी वो ऊपर ट्रैक करना ही है मुराल डंडे पे, और कुछ हो ना हो पर ये ट्रैक ज़रूर करना है।
पेस्टिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब कपड़े पे तो नहीं लगा यार, लग गया ना तो फिर ख़त्म कर देंगे। मेरे को मेरी मम्मा पहले ही बोलते हैं हमेशा वो कि बगीचे जाने से पहले कपड़े चेंज किए कर, और मैं कभी करता ही नहीं हूँ। इसलिए मेरे को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। पेस्ट तो हो गया है सब जगह, बस मैं अपने फादर का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही वो आएंगे, वो दूसरे ऑर्चर्ड गए हैं, वैसे ही हम चल पड़ेंगे वापस अपने घर के लिए। और ये व्लॉग इतने पे ही ख़त्म हो जाता है, और अगर कुछ इसमें आगे कुछ एडिशनल ऐड होगा तो मैं बता दूंगा, वरना ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म हो चुका है। और कल के दिन हमने स्प्रे भी करनी है, थोड़ा और भी काम है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। It may not mean nothing to y'all, but understand nothing was done for me.